Today we are going to learn computer unit number 3, Internet and networks. First of all, we see what is network. Open your book, page number 32. Network. Network क्या है? The link of two or more computer is called networks. जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं रिसोर्सेज शेयर करने के लिए, तो उसे नेटवर्क कहते हैं। इसकी हम इस तरह एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एक ऑफिस में 4 फ्लोर है, हर फ्लोर पे एक कंप्यूटर है। अगर उन्होंने कोई भी डॉक्यूमेंट भेजनी है, इससे बेहतर है कि वो एक दूसरे के पास जाएं और जो डॉक्यूमेंट है वो उसे देख आए। इसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होता है, तो वो ये करेंगे कि जो कंप्यूटर है सारे ऑफिस के पार्ट्स के जरिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे और वो उन्हीं की मदद से अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट है भेजनी है या कुछ भी भेजना है वो एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। तो ये नेटवर्क हो जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क। अ कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट। जो कंप्यूटर है वो राब्ता कायम करता है एंड शेयर डाटा, और डाटा है जो उसको मुंतकिल करता है विद अदर कंप्यूटर, दूसरे कंप्यूटर के साथ। दे आर लिंक्ड, अगर ये जुड़े हुए हैं टुगेदर एक दूसरे के साथ थ्रू आ सैटेलाइट के जरिए और केबल्स या केबल के जरिए। जो कंप्यूटर है वो राब्ता कायम करता है दूसरे कंप्यूटर के साथ और जो डाटा है वो शेयर करता है एक दूसरे के साथ। अगर ये कंप्यूटर सैटेलाइट्स या केबल के जरिए एक दूसरे के साथ जुड़े हों। सम बेसिक कम्युनिकेशन डिवाइसेस, जो कुछ बुनियादी कम्युनिकेशन डिवाइसेस है वो हैं आर नीडेड, उन्हें ज़रूरत होती है फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए उसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर अगर आपके ऑफिस में सिर्फ एक ही प्रिंटर है और आप उस प्रिंटर को सब कंप्यूटर के साथ अटैच कर लें, यानी बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पे जो है उसके साथ अटैच कर लोगे दूसरे कंप्यूटर वायर के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने एक नेटवर्क बनाया हुआ है, तो जो बाकी कंप्यूटर है वो भी जो प्रिंटर है उसको यूज़ कर सकते हैं। द लिंक ऑफ टू और मोर नेटवर्क, जो दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर का नेटवर्क होता है इस कॉल्ड नेटवर्क, इसे नेटवर्क करते हैं। जैसे दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर मिलकर एक नेटवर्क बना देते हैं, जो वो उसका ग्रुप होता है उसे नेटवर्क कहते हैं। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क्स। लैन आर नेटवर्क्स, ये नेटवर्क है इस एस्टेब्लिश तरतीब के दिए गए हैं। जनरली लिंक कंप्यूटर विद आर प्रेजेंट इन द सेम सेटिंग और जियोग्राफिक लोकेशन। जो लोकल एरिया नेटवर्क है ये इसलिए इस्टेब्लिश किए गए कि कंप्यूटर को एक साथ जोड़ सके, यानी एक ही जगह पे जितने भी कंप्यूटर हैं मौजूद है जियोग्राफी लोकेशन के हिसाब से, इलाके के हिसाब से जितने भी या बिल्डिंग के हिसाब से एक जगह पे कंप्यूटर है उसको जोड़ सके। लैन को इस्तेमाल करते हैं एक ही बिल्डिंग में कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए। डायग्राम में देखें, फर्स्ट 1 2 3 कंप्यूटर है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और जो एक कंप्यूटर है उसे बॉस की हैसियत देते हैं, यानी बाकी सारे वर्कर्स से काम कर रहे हैं और उसके साथ सारी चीज़ें अटैच है। प्रिंटर भी है, इंटरनेट का कनेक्शन भी है, स्कैनर भी है। तो सारे कंप्यूटर क्या करेंगे, कोई भी हदायत भेजनी है, कोई भी चीज़ प्रिंट करनी है, तो जो बॉस कंप्यूटर है यानी रोटेटर उसको हम कहेंगे इधर, उसके साथ राब्ता कायम करेंगे और प्रिंट कर सकेंगे या स्कैन कर सकेंगे। लैन आर नॉट कॉमन इन बिल्डिंग, आर मोस्ट कॉमन इन बिल्डिंग। जो लैन है बहुत कॉमन है बिल्डिंग में, वेयर देयर इज रेगुलर फ्लो इंफॉर्मेशन, जहाँ रोज़ाना के तौर पर जो हदायत है उसका तबादला किया जाए। एंड ईच पर्सन, और हर शख्स है नीड्स ज़रूरत रखता है एक्सेस रसाई हासिल करना टू द अदर पर्सन कंप्यूटर, दूसरे शख्स जो कंप्यूटर इस्तेमाल करता है उसके साथ रसाई हासिल कर सकता है। फॉर शेयरिंग फाइल एंड डॉक्यूमेंट, जो फाइल्स और डॉक्यूमेंट दस्तावेज उसने शेयर करनी है उसको शेयर कर सकता है। यानी जो लैन है वो एक बिल्डिंग में बहुत ही कॉमन होता है, यानी एक ही ऑफिस में है वहाँ पे जो हर पर्सन है वो एक दूसरे के कंप्यूटर के साथ राब्ता कायम कर सकता है, एक दूसरे को फाइल और डॉक्यूमेंट्स हैं वो शेयर कर सकता है। अ कॉमन एग्जांपल ऑफ दिस कैन बी सीन इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड अदर लार्ज एंड स्मॉल कंपनी। जो इसकी ज़्यादातर मिसालें हम इसमें देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट की तंजीमें होती हैं, जो तलीमी अदारे होते हैं, और इसके अलावा जो छोटी और बड़ी कंपनियां होती हैं वो इसको इस्तेमाल करती हैं। वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या है? लैन को देखें, जब लैन में है ये कि एक बॉस है
है, बाकी सारे कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं। और इधर वैन में हम जो बॉस है उसको हम दुनिया कह लेते हैं, यानी पूरी दुनिया है उसमें। और जो ऑफिस कंप्यूटर है 1 2 3 4 5 6, लैन में हमने वो कंप्यूटर लिए थे, इसमें हम वो ऑफिस ले सकते हैं या कंट्री ले सकते हैं। यानी जो एक कंप्यूटर है उसके साथ बहुत से कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, वो नेटवर्क बना हुआ है। जब बहुत से पूरी दुनिया के जो कंप्यूटर है एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं वो वैन कहलाता है। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क आर नॉट लिमिटेड, ये जो नेटवर्क की टाइप है ये महदूद नहीं होती टू आ स्पेसिफिक बिल्डिंग, एक मखसूस इमारत के लिए, और सेटिंग, और उसकी जो सेटिंग है उस तक महदूद नहीं होती। ये नहीं होता कि एक बिल्डिंग है या एक इलाका है वहाँ तक ही ये होना, ये पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। दिस नेटवर्क कैन बी स्प्रेड ओवर डिफरेंट सिटीज, ये जो नेटवर्क है वो फैले हुए मुख्तलिफ शहरों में, कंट्रीज, मुल्कों में, एंड कंटेन्ड और मुश्तमिल होते हैं मैनी लैंड्स, मुख्तलिफ लैंड्स पर ऑन आ सिंगल वाइड एरिया नेटवर्क। लैंड की सूरत में जो वाइड एरिया नेटवर्क, यानी जो वैन है बहुत से लैंड नेटवर्क है उनसे मिलके बने हुए हैं। वाइड एरिया नेटवर्क की एग्जांपल में हम ले सकते हैं इंटरनेट। इंटरनेट इज द टाइप ऑफ वैन, ये वैन की इकसाम है विच इज स्प्रेड इन मेजर एरिया ऑफ द ग्लोब, जो दुनिया के जो मखसूस इलाके हैं या पास इलाके हैं उसमें फैली हुई है। डिफरेंट कंट्रीज, जो मुख्तलिफ कंट्रीज है आर लिंक, जुड़ी हुई हैं टुगेदर एक दूसरे के साथ थ्रू दिस नेटवर्क, इस नेटवर्क के जरिए, एंड इट कंटेन्स, और ये मुश्तमिल होती है एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी इजीली एक्सेस, जिस तक हम आसानी से रसाई हासिल कर सकते हैं बाय एनी वन हु यूज इंटरनेट, जो इंटरनेट इस्तेमाल करता है। यानी मुख्तलिफ दुनिया के जो कंप्यूटर है एक दूसरे के साथ या नेटवर्क है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जो लार्ज अमाउंट में डाटा है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, इजीली एक दूसरे से तक रसाई हासिल कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ओवर 1 लाख नेटवर्क्स, ये मुश्तमिल है 1 लाख नेटवर्क्स पर, विच आर स्प्रेड इन ओवर 150 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड, वो पूरी दुनिया की 150 जो ममालिक है वहाँ पे फैले हुए हैं। डिफरेंट कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड, जो मुख्तलिफ कंप्यूटर हैं वो जुड़े हुए हैं टू इट, इसके साथ थ्रू के टेलीफोन लाइन से, टेलीफोन के लाइन के साथ जोड़ सकते हैं, केबल्स के जरिए, ब्रॉडबैंड सच वर्ल्ड कॉल एंड वैक्यूम ETC एंड सैटेलाइट लिंक्स, या सैटेलाइट्स के जरिए ये जुड़े हुए हैं। यानी इंटरनेट का जो कनेक्शन है पूरी दुनिया में करते हैं वो आप सैटेलाइट्स के थ्रू कर सकते हैं, टेलीफोन लाइन्स के जरिए कर सकते हैं, या केबल्स के जरिए कर सकते हैं। पेज नंबर 34, इंटरनेट के यूजेस पढ़ेंगे हम, ये कि इसे किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। इंटरनेट इज यूज ग्लोबली फॉर डिफरेंट पर्पस विच आर डिस्कस फ्लो, जो इंटरनेट है पूरी दुनिया में मुख्तलिफ मकसद के लिए इस्तेमाल होता है जो नीचे बयान किए गए हैं। इंटरनेट कैन बी यूज टू सेंड रिटर्न डॉक्यूमेंट, जो इंटरनेट है उसे इस्तेमाल करते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको सेंड करने भेजने के लिए थ्रू और द ग्लोब, पूरी दुनिया में कहीं भी, यानी इंटरनेट को हम कोई भी डॉक्यूमेंट भेजने के लिए पूरी दुनिया में इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव वे टू ट्रांसफर सच डॉक्यूमेंट, ये बहुत सस्ता तरीन जरिया है कोई भी जो दस्तावेज है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने का। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट सच एज, जो अहम दस्तावेज हैं, मिसाल के तौर पर फैक्सेस कैन बी रिसीव, जो फैक्स है वो हम रिसीव कर सकते हैं एनीवेयर इन द ग्लोब, दुनिया में कहीं भी, बाय अ सिंपल क्लिक ऑफ अ बटन, एक बटन के क्लिक करने से हम कोई भी फैक्स को रिसीव कर सकते हैं। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, जो टेलीकॉन्फ्रेंस होती है उसमें ये होता है कि आप एक दुनिया के किसी भी मुल्क में बैठे हुए और किसी एक मुल्क में बैठे और दूसरे मुल्क में बैठे किसी शख्स से बात करना चाहते हो तो आप टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फेस टू फेस उससे बात कर सकते हो, जबकि वो शख्स उस दफ़ा उस टाइम आपके पास मौजूद नहीं होता। इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट यूटिलिटी थ्रू टेलीकॉन्फ्रेंसिंग पीपल कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर थ्रू कंप्यूटर, इसके टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो लोग हैं एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, यानी रब्ता कायम कर सकते हैं कंप्यूटर के जरिए, एंड दे डू नॉट हैव टू बी फिजिकली, और वो उस टाइम नहीं जिस्मानी तौर पर प्रेजेंट मौजूद होते हैं एट वन लोकेशन, उस जगह पर। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो लोग हैं कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे से रब्ता कायम कर सकते हैं, जबकि वो उस वक्त उस जगह पर मौजूद नहीं होते।
इंटरनेट इज अ एक्सीलेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा। जो इंटरनेट है वो बहुत एक्सीलेंट जरिया है सेकेंडरी डाटा को भेजने का। थ्रू इंटरनेट के जरिए वी कैन कलेक्ट, हम जमा कर सकते हैं इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं अबाउट एवरीथिंग इमेजिनेबल। जो भी चीज़ हम अपने जहन में रखते हैं उसके मुतालिक इंटरनेट के जरिए मालूमात हासिल कर सकते हैं। जैसे इंटरनेट के जरिए आपने कोई न्यूज़पेपर देखनी है, डेट देखनी है, कोई भी वेबसाइट देखनी है, कोई भी शॉपिंग करनी है, कोई भी चीज़ें देखनी है, आप इंटरनेट के जरिए देख सकते हैं। जैसे आप उस पर लिखेंगे और इंटरनेट आपको शो करवा देगा। द यूज़र ऑफ इंटरनेट को इस्तेमाल करने वाले जो यूज़र हैं कैन व्यू डिफरेंट इंफॉर्मेशन, मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन हदायत है, वेबसाइट के मुतालिक हदायत है वो देख सकते हैं। विजिट ऑनलाइन लाइब्रेरीज, जो ऑनलाइन लाइब्रेरी है उसमें उसका विजिट कर सकते हैं, उसमें से बुक्स देख सकते हैं। रिव्यू न्यूज़पेपर देख सकते हैं। मैगजीन वगैरह देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपकी, आप वो देख सकते हैं। जॉब की जो लिस्टिंग होती है कि आजकल कौन सी जॉब आ रही है, कौन सी नई न्यू है, ओल्ड है, वो आप देख सकते हैं। वेदर फोरकास्ट, जो मौसम है उसकी सूरत हाल जान सकते हैं। एंड मच मोर, और उसके अलावा बहुत सारी। इंटरनेट अलो इट्स यूजर, इंटरनेट है जो इजाज़त देता है अपने इस्तेमाल करने वालों को टू चैट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ वो बातचीत कर सके ऑन अ रेगुलर बेसिस की बुनियाद पर वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। डिफरेंट चैनल्स एंड साइट्स आर ऑपरेशनल, जो मुख्तलिफ चैनल्स हैं और जो साइट्स हैं वो ऑप्शनल हैं ऑन द इंटरनेट पर राउंड द क्लॉक, एंड द यूजर डज नॉट इवन हैव टू डिस्क्लोज हिज आइडेंटिटी। और जो क्लॉक टाइम के हिसाब से आप कोई भी सेट कर सकते हो और जो आप इस पे अपनी जो शनाख्त बता भी सकते हो और वो छुपा भी सकते हो। यानी जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए फेसबुक है या स्काइप है, वहाँ पे फेसबुक पे चैट चैनल होते हैं, ग्रुप्स वगैरह होते हैं या कोई भी आप बना सकते हो, वहाँ पे आप एक दूसरे से बातचीत कर सकते हो। इंस्टेंट बैंकिंग ऑप्शन आर आल्सो अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, जो बैंकिंग ऑप्शन है कि उसी वक्त मौजूद होगा जिस टाइम आप कोई भी रकम जमा करवाना चाहते हो, निकालना चाहते हो, वो ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हो। दे फैसिलिटेट यूजर टू राइट लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, ये यूजर है उसको इस्तेमाल करने वाले को सहूलत देते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मिकदार में जो पैसा है फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर इन सेकंड के वो मुंतकिल कर सकें। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मुंतकिल कर सकते हैं। पीपल कैन आल्सो पे फॉर गुड्स, जो लोग हैं वो पे करते हैं गुड चीज़ों के लिए, अशिया के लिए, एंड सर्विसेज, और जो सर्विसेज लेते हैं ऑनलाइन यानी कोई भी चीज़ आप मंगवाते हो उसके लिए वो पे कर सकते हैं। डिफरेंट फ्रीवेयर्स एंड अदर सॉफ्टवेयर, जो फ्रीवेयर्स हैं ये ऐसी है इसमें कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, गेम्स वगैरह हो सकती हैं या कोई भी हेल्पिंग जो सॉफ्टवेयर है आपके पास वो आप उसमें से देख सकते हैं। आर आल्सो अवेलेबल ऑन द इंटरनेट पर मौजूद है कि कोई भी आपने काम करना है, किसी भी तरह का आप सॉफ्टवेयर लेना चाहते हो तो वह आप इंटरनेट से ले सकते हो। फ्रीवेयर के लिए आप जो इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है IDM है आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, ओपेरा मिनी कर सकते हो, स्काइप है, इसके अलावा जो भी आप चीज़ें इस्तेमाल करना चाहते हो वो सॉफ्टवेयर आप आसानी से ले सकते हो। द यूज़र कैन डाउनलोड, जो इस्तेमाल करने वाला इसे डाउनलोड करेगा एंड यूज दिस प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम को इस्तेमाल करेगा एट अ वेरी रीजनेबल रेट, इसको बहुत ही कम कीमत में। कुछ सॉफ्टवेयर तो फ्री होते हैं, कुछ हमें परचेज करना पड़ते हैं, तो जिस हिसाब से आप लेना चाहते हो आप वो ले सकते हो और उसे इस्तेमाल कर सकते हो। इंटरनेट अलो इट्स यूजर टू शॉप ऑनलाइन, जो इंटरनेट है वो इजाज़त देते हैं अपने इस्तेमाल करने वाले को कि वो ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, यानी घर बैठे चीज़ें मंगवा सकते हैं। डिफरेंट यूटिलिटी आइटम जो और रोज़मर्रा की चीज़ें हैं कैन बी परचेज, उसे हम खरीद सकते हैं थ्रू द इंटरनेट के जरिए विदाउट हैविंग टू गो उस आउटसाइड द हाउस, अपने घर से उस जगह जाए बगैर, एंड दे कैन इवन बी डिलीवर, और वो करते हैं आपको भेजते हैं एट योर डोर स्टेप, आपके दरवाजे पे भेजते हैं, यानी वो आप अपने घर से बाहर जाते हुए कोई भी चीज़ अपने घर पे मंगवा सकते हो, वो आपके घर आप देके जाएंगे। विजिट www.ebuy.com, इस तरह ये एक वेबसाइट है, आप इसका विजिट कर सकते हैं कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करने में।
के लिए फायर